स्वतंत्रता किसी भी संपन्न लोकतंत्र की रीढ़ है। यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने और प्रतिशोध के डर के बिना बदलाव की वकालत करने की अनुमति देता है। और इससे संबंधित है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का मामला। तो चलिए जानते हैं इस मामले के बारे में। केदारनाथ सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की पूंजीवादी नीतियों की आलोचना की थी और फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी की वकालत की थी। उन्होंने सीआईडी अधिकारियों को कुत्ते कहा और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को गुंडे कहा। अब इस भड़काऊ बयान और आलोचना के कारण केदारनाथ सिंह पर आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह और आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत के तहत आए गए और उन्हें 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। केस में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आईपीसी की धारा 124A और 505 क्या कहता है। 124A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या संकेतों द्वारा या किसी अन्य तरीकों से ऐसी बातें करता है जो सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करती है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 505 सार्वजनिक शरारत के अपराध से संबंधित है, यानी अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर राज्य के खिलाफ लोगों में अफवाह फैलाता है या उन्हें डराता धमकाता है तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। केदारनाथ ने सजा के विरोध में पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सजा को सही ठहराया। इसके बाद केदारनाथ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। वो तर्क देते हुए कहे कि आईपीसी में दिए गए राजद्रोह के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के सम क्लॉज ए के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और साथ ही यह भी तर्क दिए कि आईपीसी में राजद्रोह का प्रावधान भारत के संविधान 1950 के विरुद्ध है। धारा 124A और धारा 505 से जुड़े संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामलों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति वीपी सिन्हा, न्यायमूर्ति एसके दास, न्यायमूर्ति एन राजगोपाल अयंकर, न्यायमूर्ति AK सरकार सहित न्यायमूर्ति JR मुदवलकर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राजद्रोह का मामला यानी 124A केवल उन्हीं कार्यों भाषणों पर लागू होती है जो हिंसा या अव्यवस्था को भड़काने का इरादा रखते हैं। केवल सरकार की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 124A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि इसका दायरा सीमित है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यह फैसला भारत में राजद्रोह कानून की व्याख्या के लिए एक मील का पत्थर है। इसने सरकार की आलोचना और असहमति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षण दिया, बशर्ते कि यह हिंसा या अव्यवस्था को प्रोत्साहित ना करें। यह मामला आज भी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह कानून के बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में माना जाता है।